गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून जी। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया ना? एकदम पेपर वधिया जा रहे हैं? जैसे भी जा रहे हैं अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं, ओके ओके जा रहे हैं। उनको पेपर को छोड़ दो। अब जो कल पेपर आने वाला है एडवांस टेक्स्ट का, उसकी तैयारी में लग जाओ जी। मतलब मुझे सही बताऊं, मुझे ना आपको देख के ना ऐसा लगता है कि बच्चे ना बस अंदर से ना ये कहना चाहते हैं, सर सच्ची में अगर एडवांस टेक्स्ट क्लियर हो गया ना तो सीएस बन जाएंगे। क्योंकि देखो, पेपर एक एडवांस टेक्स्ट का ऐसा है जो पूरा ग्रुप आपकी निकलवाने की ताकत रखता है, और यही पेपर ऐसा है कि पूरा ग्रुप डुबाने की भी ताकत रखता है। क्योंकि देखो, प्रैक्टिकल पेपर है। मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल है, टफ है, बट अगर आपने सही तरीके से प्रोविजन अगर पढ़े हैं, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर सही ढंग से की है ना, मैं सही बता रहा हूँ, कल का पेपर आपका बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। आप मुझे खुद आके मैसेज करोगे सर पेपर बढ़िया गया, प्रोवाइडेड अगर आपने प्रोविजन सही ढंग से पढ़े थे, आपने प्रैक्टिस सही ढंग से की थी। ठीक है। अब कुछ 4-5 बातें मुझे पेपर से पहले बतानी है। वैसे तो आपको सारी बातें पता ही हैं, ऑलरेडी आप पेपर देने स्टार्ट कर चुके हो, बट फिर भी एडवांस टेक्स्ट से पहले कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो 4-5 बातें मैं बताऊंगा, और जरूर फॉलो करना जी। हेलो अंकल, ध्यान रखना कल के पेपर में। भाई साहब मैं कह रहा हूँ आपका मैसेज आना चाहिए, सर चक दिए फट्टे। ठीक है, और इस तरह से करके आना। देखो कल का पेपर ना, मैं एक बात बोलूंगा, इस तरह से देना कि बस ये लगा लो कि सीएस बनने वाले हैं, और उस टाइम हम कितना बेस्ट पेपर करके आते हैं ना, वो अपने पेपर देना है जी बस। देखो कुछ ही घंटे बाकी हैं सीएस बनने में, कल के पेपर में दिखा देना। जब पेपर करने के लिए बैठो ना, बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करना, नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए, और हर प्रोविजन बढ़िया तरीके से अपने लिखे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमने मेहनत क्लास में की थी, अब उसको ये लगा लो पूरा करने का टाइम आ गया जी। अब उसको पूरा करने का टाइम आ गया, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपने कोशिश करनी है, इवन कोशिश नहीं मतलब पूरी जान लगानी है कि पेपर आपने 100% पेपर पूरा करके आना है जी। कई बार मुझे पता है कि 15-20 नंबर का देखो टेक्निकल होता है, टफ होता है, आपको लगता है कि पेपर हमने किया नहीं हुआ, बट फिर भी कोशिश करना कि 100% पेपर पूरा कंप्लीट करना है। मतलब अगर आप 60-70 का करके आओगे तो चांसेस कम हो जाते हैं पास होने के। तो स्पीड आपको स्टार्टिंग से मेंटेन करनी है जी, टाइम आपको मैनेज करके चलना है, और कोशिश करना कि 100 नंबर का पेपर आपने पूरा अटेम्प्ट करके आना है। पहली बात तो ये। दूसरा, फिर आपने कल पेपर अगर हाथ में लेना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे करना है, भगवान जी को याद करना है, पेरेंट्स की ब्लेसिंग को याद करना है, फिर पेपर स्टार्ट करना है। और सबसे पहले आप जीएसटी स्टार्ट करोगे, जो जो क्वेश्चंस पहले आते हैं उसको कंप्लीट करो। फिर कस्टम करना, अगर कस्टम बिल्कुल इजी आया हुआ है। कस्टम के अंदर देखो 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन वैल्यूएशन में से बनेगा, और एक क्वेश्चन में भी ड्यूटी ड्रॉबैक का बने, बैगेज का बने, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर का बने, तो वो डिपेंड करता है, बट हाँ एक क्वेश्चन वैल्यूएशन का कंफर्म बनता है। ठीक है, तो कस्टम कंप्लीट कर लेना पहले। नहीं तो अगर इनकम टैक्स पहले करना तो इनकम टैक्स, बट सबसे पहले अपने जीएसटी करना है। सबसे पहले आप जीएसटी अटेम्प्ट करोगे, फिर अपना इनकम टैक्स और कस्टम में से जो आपको सही लगता है वो आपने अटेम्प्ट करके आना है। तीसरी बात, कल के पेपर से पहले जिनका पेपर है, मेरे ख्याल से फंडिंग का पेपर है, फंडिंग का पेपर मेरे ख्याल से अब तक कंप्लीट हो चुका होगा। प्रैक्टिस मैनुअल आईसीएसआई का उठा लो, जो मैंने 29 क्वेश्चन जीएसटी और कस्टम के बोले हैं वो, और जो 20 क्वेश्चन मैंने बोले हैं इनकम टैक्स के, वो आपने जरूर करके जाने हैं। मतलब रिवीजन तो आपने करके जानी है, सारी नोट से आपने सारा कुछ रिवाइज करके जाना है, बट वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कल के एग्जाम से पहले जरूर करनी है। प्रैक्टिस का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लग जाओ, प्रैक्टिस मीन्स ये कि ऑडिट करके जाओ। मतलब तुरंत एक बार क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो, क्लियर हो रहे हैं, काम खत्म, बस 49 क्वेश्चन है वो आपने जरूर करके जानी है जी। उसके बाद वर्किंग नोट आपने जरूर बनाने हैं। कल अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, पहली बात कसम खा के जाओ, टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन करके आओगे। सर मैं बच्चों के पेपर देखता हूं सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में टेबल ही नहीं बनी होती। मतलब फिगर यहाँ जा रही है, लाइन यहाँ लिखी है, फिगर ऊपर नीचे। आप खुद सोचो सर, आपके प्रोफेशनल का एग्जाम है, वो नंबर क्यों देगा आपको? तो टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन होगी, चाहे वो हाथ से टेबल बनाओ, चाहे वो स्केल से बनाओ, बट टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन बढ़िया लगती है, नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं जी। और हर क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल करके आओगे उसके वर्किंग नोट जरूर बना के आना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे 70-80 मार्क्स लेने हैं सर, वर्किंग नोट प्लस में टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन। और अगर प्रोविजन बेस वाले क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी बेस वाले क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ बनेंगे, बड़े पैराग्राफ नहीं बनेंगे, या पॉइंट्स में आप आंसर लिख के आओगे। नीट एंड क्लीन होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर लग रहे हैं तो अंडरलाइन करके आओगे, अगर टाइम है, नहीं तो अंडरलाइन छोड़ देना। सेक्शन अगर याद है तो सेक्शन आपने जरूर लिख के आने, नहीं याद है तो गलत मत लिख के आना। सही याद है, पक्का पक्का श्योर हो, फिर तो लिख के आना। अगर गलत याद है या मतलब डाउट भी है ना, तो भी आप लिख के बताना, बिना बात के नंबर कट जाएंगे जी। ठीक है जी। उसके बाद टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया जी। पेपर नीट एंड क्लीन हो, लगना चाहिए कि आप सीएस बनने वाले हो, और बस आपने इस तरह से एग्जाम देना है कि बस ये सीएस का ना बस ये लगा लो सर एक लास्ट हर्डल है। क्योंकि जो बच्चों को मुझे लगता है ना एडवांस टेक्स्ट, मैं कह रहा हूँ कल दिखा देना कि वाकई सर मजा आ गया पेपर देखे जी। और पेपर कैसा भी आए, देखो मुझे उम्मीद है कि मुश्किल से मुश्किल ही बन सकता है,
और कोई बड़ी बात नहीं, आसान से आसान बनेगा। मैं कह रहा हूँ जैसा भी बने आपने अपना बेस्ट दे के आना है जी, आपने बेस्ट दे के आना है जी। जो क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं उसको देख के टेंशन भी नहीं है, उसको साइड में छोड़ दो। जो आसान आसान है पहले वो कंप्लीट करो, फिर तो मुश्किल वाले बाद में करोगे तो अपने आप वो रिकॉल हो जाएंगे जी। बस घबराना नहीं है पेपर देख के जी, बेस्ट पेपर होगा, मैं सही बता रहा हूँ। अगर सच्चे दिल से आपने मेहनत की है और आपका दिल जानता है कि आपने मेहनत पूरी की है, पेपर बहुत बेस्ट होगा आपका जी। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मेरे दिल की हर दुआ ये बात कहती है कि सबसे बेस्ट कल का पेपर हो जी बस। ठीक है, मुझे नहीं पता मुश्किल आएगा आसान आएगा, जो हमने किया हार्डवर्क किया, अभी एक दिन और बचा हुआ है, लगा दो पूरी जान और कल बस इतिहास रच के आना है जी। और टेंशन मत लेना पेपर अगर मतलब है सर 2-3 क्वेश्चन हमें देखे हुए नहीं लग रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं, वो सब समझ में आएंगे पहले अगर इजी वाले क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। अगर पहले वो उठा लोगे फिर पेपर सोल्व नहीं होगा जी। ठीक है जी, और बस यही है, लग जाओ जी जितने दिन बचे हैं। और हाँ, जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं नंबर बोल रहा हूँ, नंबर पे ऑडियो नोट मुझे भेज देना जी, क्योंकि व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज करोगे मेरे को लिखने में टाइम लगता है और काफ़ी सारे बच्चों के ऑलरेडी मैसेज आ रहे हैं, तो मैं उनको ऑडियो के थ्रू रिप्लाई कर रहा हूँ। तो आप भी मुझे ऑडियो भेज देना। नंबर मेरा आपके पास है ही है 9643033663 9643033663। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज करो, जो भी आपके डाउट्स होंगे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा जी। ठीक है जी, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, चक दे फटे। ठीक है जी, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।